हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। दोनों मेथड बताए थे मैंने आपको, सीआईबी और एसआईबी, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से अपने सम्स को सॉल्व करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पर भी आपका इंटरेस्ट कैसा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। 18 मंथ का मतलब समझते हो? 18 मंथ का मतलब हो गया 1 ईयर एंड हाफ ईयर। ठीक है, 18 मंथ का मतलब हो गया 1 ईयर एंड 1 हाफ ईयर। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे अमाउंट के फॉर्मूले से, फिर एसआई के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक, समझ गए बात को? जैसा हमने कल की वीडियो में निकाला था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। या डायरेक्ट निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगर हम इसको क्या बोलेंगे, यानी फॉर्मूले में 2n लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? इसको हम 3n लिख सकते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे इसको। चलो फॉर्मूले से निकालते हैं फटाफट। a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 200 और ये 2n। तो कितना है? 4096 1 प्लस 25/2 इंटू 200 और यहां लिखेंगे 3। ठीक है, इसे कट कर लो। 25 8 है ना, 4096 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला मेथड समझ में आ रहा है कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर देती हूँ? देखो 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? 8 2 जा 16। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और ये प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? 17/16। ठीक है, तो 17/16, 17/16 और ये 17/16। ठीक हो गई बात? बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? ₹4913। ये आपका क्या पूछा था आपसे? इंटरेस्ट पूछा है। बस ये इंटरेस्ट आपका, ये अमाउंट निकल कर आ गया, सॉरी। ठीक है, ये अमाउंट निकल कर आ गया। और आपसे क्या पूछा था? अमाउंट ही पूछा था, अमाउंट ही पूछा था। फाइंड द अमाउंट, तो आपका अमाउंट निकल कर आ गया, तो लिख दो आंसर बस। Therefore the required amount is ₹4913। अब इसी को एसआई के फॉर्मूले से आप लोग खुद निकालेंगे। क्या करेंगे? पी एसआई इज इक्वल टू पी/टी अपॉन 100 और जो टी लिखेंगे वो 1/2। वन टाइम, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, 3 बार में निकालेंगे। हर बार टी को 1/2 लिखेंगे और फर्स्ट टाइम में जो आपका अमाउंट आएगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार निकाल के उसको ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड इतने 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी 54,000 लोगों की जो इंक्रीमेंट था वो 2003 में 5% के हिसाब से हुआ, है ना। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन बता दो। बैक में पूछा है पॉपुलेशन अब। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका अमाउंट हो गया। आप समझ गए आप बात को कि ये आपका प्रिंसिपल नहीं रहा, ये आपका अमाउंट बन गया। देखो कैसे निकालोगे, क्या लिखो? पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू 54,000। ठीक है, अब पॉपुलेशन किस में निकालनी है आपको? पॉपुलेशन आपको निकालनी है 2001 की। इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला हम वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम वही यूज कर सकते हैं। चलो
A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब A की जगह पर आप लिखोगे इसको 5 4 इज इक्वल टू P के प्लेस पर P रहेगा, P क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। जब भी आपसे बैक में पूछा जाए, जब भी आपसे बैक में पूछा जाए, इसका मतलब जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो आपका अमाउंट है ना, वो आपका ए है। अगर आपको प्रिंसिपल दिया होता तो आपसे आगे का पूछा जाता। जब आगे का पूछा जाए तो अमाउंट पूछा है, जब बैक में पूछा जाए तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100 और कितने साल पहले 2 साल पहले, ठीक है, तो 2 साल 2 लगा दिया 5 20, तो 5 4 000 इज इक्वल टू P इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, P इज इक्वल टू क्या करोगे, P इज इक्वल टू 5 4 000 और ये जो नीचे है ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे और जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आपको पॉपुलेशन निकल कर आएगी वो आपकी 2001 की निकल कर आएगी। क्या होगा 48,979.59, ये आपकी क्या थी पॉपुलेशन थी, ठीक है, समझ गए। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2001 इज 48,979.59, ये आपकी पॉपुलेशन निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब आगे की पूछी है, अब पीछे की नहीं पूछी आपसे, ठीक है। तो जब आगे की पूछी होगी, जब आगे की पूछी होगी तो क्या होगा, ये जो 5 4 कितना था 5 4 000, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और कितने साल की, देखो 2003 की दी हुई है, किसकी पूछी है 2005 की दी हुई है, पूछी है कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है, यानी आर वो एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 ईयर, तो ए इज इक्वल टू 5 4 000 इनटू, अब तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं ना, ऊपर क्या था यहां से देखो 21 और नीचे 20, तो 21 अब हमारा ऊपर ही रहेगा और 20 नीचे ही रहेगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, और ये 3 बार नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है, ये 2 बार लिखना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 0, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब 135 इंटू 21, ये 441, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 59535, यानी जो आपकी पॉपुलेशन 2005 में होगी तो लिखेंगे पॉपुलेशन in the year 2005 would be 59535, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन होगी 2005 में। क्लियर बात समझ में आ गई सबको एकदम से, फर्स्ट क्लास वाली, बताओ जल्दी से। चले फिर आगे चलते हैं, चलो। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour, यानी 2.5% के हिसाब से हर घंटे बैक्टीरिया की रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बता दो कितने होंगे, इफ द काउंट वाज इनिशियली 506 000, अगर उनकी अब जो
काउंट है वो 506000 है, ठीक है। तो लिखेंगे द इनिशियल काउंट इज इक्वल टू 506000, ठीक है। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला वही लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा सब जगह, ठीक है। R अपॉन 100 इंटू n। प्रिंसिपल लिखो 56000, ये आपका प्रिंसिपल है। 1 प्लस आर कितना है? 2.5, नीचे 100, पावर 2 घंटे बाद है तो 2 लिख दो, ठीक है। अब यहां से 0 हटाओ, यहां लगा दो, 25 बन जाए 25 और 40 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 506000 इंटू 41 इंटू 41 और ये 40 इंटू 40, 0000 कट हो जाएगा। जब सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 531616.25 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी 2 घंटे के बाद। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, the count of bacteria at the end of 2 hours would be 531616.25। ये हो जाएगी बैक्टीरिया 2 घंटे के बाद, ठीक है। समझ गए ना? इजी लग रहा है अब तो, बहुत सारे सम हम लोगों ने कर लिए तो अब काफी इजी लग रहा है। कमेंट करके बताओ मुझे, सभी को, सभी लोग बताओ जल्दी से फटाफट कि कितना इजी लग रहा है सबको, है ना। और ये सब आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं रोज बोलती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप लोग नहीं करते हो। तो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सेशन पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो, ठीक है। चलो, अ स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज इतना, इतने रुपए में खरीदा, यानी ये प्रिंसिपल है। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, हर साल के हिसाब से, यानी 8% के हिसाब से हर साल डिक्रीमेंट हो रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद स्कूटर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। हर साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद स्कूटर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 1 साल के बाद ही पूछिए। तो हम, जरूरी नहीं है हम उस फॉर्मूले से निकालें, हम तो एसआई के फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4200 ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की दी रही है। जब भी प्रेजेंट की कोई भी वैल्यू दे हो वो प्रिंसिपल होती है। अगर फ्यूचर की दी हो, बैक का पूछा हो तो वो अमाउंट बन जाता है। अगर प्रेजेंट की देकर फ्यूचर का पूछा हो तब भी वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 4200। अब डेप्रिसिएशन कितने का होता है, 8% का, ठीक है। चलो, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 4200 इंटू 8% इंटू 1 ईयर है तो 1 ईयर लिख दो, क्या हो जाएगा, ये जो आंसर निकल कर आएगा 3360 रुपीज, ये आ गया आपका, ऐसा ही निकल कर, यानी इतना इंटरेस्ट 1 साल में 8%, 42,000 पर 3360 का इंटरेस्ट लगेगा, यानी इतने रेट कम हो जाएंगे उसके। तो लिखेंगे 10 द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। क्या निकालोगे, 4200 माइनस 3360, तो क्या आ गई वैल्यू, 38640। ये आपकी 1 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू घटकर रह जाएगी, है ना। अगर आने वाले अगले साल के लिए पूछा होता तो आप इसमें प्लस कर देते, लेकिन उसने डेप्रिसिएशन पूछा है, इंक्रीमेंट नहीं पूछा। इंक्रीमेंट पूछा होता तब प्लस करते, उसने डेप्रिसिएशन पूछा है, कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो 8% निकाल देंगे उसका, ठीक है। और इजीली आंसर आ जाएगा। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, 4200 का 8%, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और ये नहीं, इससे तो नहीं आ रहा, इससे तो नहीं आ रहा है,
कहीं पर मिस्टेक है। आर्डुनिस 16, हाँ ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है। अब ये 3360 आ गया, ये 3360 आप 4200 में से माइनस कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें बहुत सारे फॉर्मूले अगर बहुत जगह लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो केवल दो ही फॉर्मूले यूज करेंगे, एक तो अमाउंट वाला, और अगर सिंपल है तो फिर हम ऐसा ही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज के लिए सारा वर्क। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है ना। अब कल जो हम करेंगे वो न्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों से सभी से एक गुजारिश है कि कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मेरी वीडियोस, मेरे सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। जो भी आपके व्यूज हैं अपने व्यूज जरूर देंगे एक बार, है ना। और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो कल फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ, एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।